हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक कहानी, अभागी स्त्री। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। भारी ढक्कन से ढके दीपक के समान आकाश में बिजली बुझ गई थी। संध्या से ही हवा बादलों की तह पर तह जमाने में व्यस्त रही और अब वे इतने सघन हो उठे कि रात के छाया रूपों के उपयुक्त ही एक अखंड पर अपनी आर्द्रता से रिश्ती हुई काली शिला की छत बन गए। मेरा मन भी बुझा बुझा सा हो रहा था। मैं अपने पढ़ने लिखने के बाहर वाले छोटे कमरे में मेज पर सिर रखकर दर्द भुलाने की असफल चेष्टा कर रही थी। छात्रावास में टाइफाइड में पड़ी सुदूर दक्षिण की एक बालिका का मुख मेरी बंद पलकों में किसी फोटो के इनलार्जमेंट के समान बढ़ता चला जाता था। इसके साधारण स्थिति वाले माता पिता इतना रुपया किस प्रकार पाते कि उसे देखने आ सकते। उसके लिए मन जैसे जैसे चिंताकुल होने लगा, वैसे वैसे अपने ऊपर झल्लाहट बढ़ने लगी। जब मेरा शरीर इतना निकम्मा था कि इनके सुख दुख में 2-4 रात जागना भी सहज नहीं, तब किस बूते पर मैंने उन बालिकाओं को उनकी माताओं से इतनी दूर ला रखा है। जब अभी तक मनुष्य बनने की स्वयं मेरी ही साधना पूर्ण नहीं हुई, तब इन बालिकाओं को मनुष्य बनाने का भार लेने का मुझे हौसला कैसे हुआ। ऐसे दम को अक्षम्य अपराधों की कोटि में ही स्थान मिलना चाहिए। सहसा बाहर बरामदे में किसी की पग ध्वनि ने मेरी विचार श्रृंखला भंग कर दी। 2-4 मिनट किसी के पुकारने की प्रतीक्षा करके पूछना ही पड़ा, कौन? उत्तर में एक सुडौल गोरे हाथ ने कुछ बढ़कर पर्दे को हिला सा दिया। एक सभृत स्त्री कंठ ने रुक रुक कर प्रश्न किया, क्या भीतर आ सकती हूँ? आइए। कहते समय मेरे स्वर में ऐसे उदासीन शिष्टता थी कि आने वाली के पैर बाहर एक बार ठिठक से रहे, पर क्षण भर ही, क्योंकि दूसरे ही क्षण वह नीले पर्दे की पार्श्वभूमि पर एक रंगीन चित्र सा बन गई। गहरे काही रंग की पतली ऊनी चादर में समा न सकने के कारण वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें ऊपर जरी सी थी, जो बिजली के आलोक में हीरे के चूर सी झिलमिलाने लगी। चादर उतारकर जब वह मेरी दृष्टि का अनुसरण करती हुई सामने की कुर्सी पर बैठ गई, तब मेरी कुछ विस्मय और कुछ जिज्ञासा भरी दृष्टि उस मुख की रेखा रेखा में न जाने किस शब्दहीन उत्तर की खोज में भटकने लगी। आंखों के आसपास लटकती हुई 2-3 छोटी छोटी लटों के छोरों में हिलती हुई पानी की बूंदें पारे सी जान पड़ती थी। सफेद साड़ी के कुछ छबीले बैजनी किनारे से घिरा मुख सुडौल गोरा पर बहुत मुरझाया हुआ सा लगा। नाक के अग्रभाग की लाली हाली में पोंछे गए आंसुओं की सूचना दे रही थी। पलकों की कोरों भी शायद रोने से ही कुछ कुछ सूज आई थी, जिनसे उनकी मर्मस्पर्शी व्यथा और भी गहरी हो उठी थी। ओठ इतने सूख रहे थे कि उन्हें आर्द्र करने का प्रत्येक प्रयास अपनी एक रास्ता में भी एक नई थकान का आभास देता था। मैं स्वयं बहुत क्लांत थी, इसी से उसके कुछ कहने की प्रतीक्षा में रुकी रही, परंतु जब उसने अपना सिर और अधिक नीचा कर लिया और आंख से ढुलकता हुआ एक आंसू उसकी गोद में गिरने से पहले प्रकाश में एक उजली रेखा सा चमक गया, तब मुझे ध्यान आया कि मेरे सामने बैठी हुई यह स्त्री न जाने कौन सी व्यथा मुझे सुनाने आई है। इतनी घिरी घटा और बूंदाबांदी में इसका घर से निकलना ही प्रमाणित किए देता है कि इसकी आवश्यकता कल तक भी नहीं टाली जा सकती थी। मैंने कुछ उनिंदे भाव से कोई असंख्य बार पूछा हुआ और अति परिचय से पुराना प्रश्न ही पूछ लिया होगा, परंतु मुझे कोई काम दीजिए में उत्तर पाकर मैं मानो जाग कर सतर्क हो गई। काम और योग्यता संबंधी प्रश्न आवश्यक होने पर भी उस स्थिति के लिए निष्ठुर जान पड़े मेरी कठिनाई का समाधान उसने स्वयं ही कर दिया।
वह हिंदी जानती है, गाना भी। कहने के पहले उसका संपूर्ण शरीर संकुचित हो उठा और कहने के उपरांत स्फीत होता जान पड़ा, मानो कोई कठिन काम समाप्त कर लिया हो। कथा और आगे बढ़ी। उनके पति 1.5 वर्ष से बीमार हैं। दवा दारू में सब कुछ स्वाहा हो चुका है। गहने के नाम से उसकी उंगली में 4 मासे भर सोने का एक छल्ला शेष है। पति का एकमात्र उपहार होने के कारण उसे बेचने का विचार ही उसे क्लांत कर देता है। और बेचकर भी कै दिन चलेगा। यदि कोई काम न मिल सका तो वह स्वयं भूखी रहकर मरने से भी नहीं डरती। पर और उसका गला भराया। पलकों की कोर तक आए हुए आंसुओं को भी रोक लेने का उसे अभ्यास था। इसी से जिस वेग से उसका शरीर बेत के समान कांप उठा था, उससे मात्रा में कुछ अधिक संयम ने आंखों की सजल निस्तब्धता को पिघलने नहीं दिया। सांत्वना सूचक कोई उपयुक्त शब्द मुझे खोजने पर भी नहीं मिल सका और तब उसके माता पिता, सास ससुर आदि के संबंध में जिज्ञासा प्रकट कर मैं अपने आवेग को छिपाने लगी। स्त्री का संपूर्ण शरीर फिर पहले के समान ही संकुचित हो उठा। एक हल्की कंपन लिए हुए शब्दों ने मुझे चौंका सा दिया। ससुराल वाले रुष्ट हैं, वे उसे घर ले जाने को राजी नहीं और पति को अकेले जाना स्वीकार नहीं। विवाह के उपरांत माँ से उसका कोई संबंध नहीं रहा। उससे रुपया लेने से मृत्यु अच्छी है। इतनी टीका के उपरांत मैंने मूल तत्व का सूत्र पकड़ पाया। वह पतित कही जाने वाली माँ की पुत्री है और बिना समाज के प्रवेश पत्र के ही साधियों स्त्रियों के मंदिर में प्रवेश करना चाहती है। उसे पता नहीं कि समाज के पास वह जादू की छड़ी है जिसे छूकर वह जिस स्त्री को सती कह देता है, केवल वही सती होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है, जिसे समाज ने एक बार कुल बधुओं की पंक्ति से बाहर खड़ा कर दिया। उसे जन्म जन्मांतर तक अपनी सभी भावी पीढ़ियों के साथ बाहर खड़े रहने को ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान समझना चाहिए। और फिर समाज ने उन्हें क्या छोटा मोटा काम दिया है। भगवान के विराट रूप के समान ही मनुष्य के विराट रूप की अर्चना का अधिकार इन्हीं को प्राप्त है। परंतु जब यह दुर्बुद्धि से अनुशासन भंग कर देती है, तब इनका अपराध अक्षम्य हो उठता है। इन्हें जानना चाहिए कि जिसने ऊंचे स्वर की सृष्टि की है, उसी ने नीचे पाताल की रचना भी की है। यदि पाताल के सब जीव जंतु स्वर्ग की ओर दौड़ पड़े तो सृष्टि एक दिन भी न चले। अपनी इच्छा अनुसार ही जीवन को बदलकर यह समाज में जो एक अव्यवस्था उत्पन्न कर रही है, उसे रोकने के लिए इन्हें दंड देना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो उठता है। नहीं तो समाज की इन पर कुछ ममता नहीं। भला किसे अपनी सृष्टि का मोह नहीं होता। समाज इन्हें न जाने कितने दीर्घकाल से कितने ही उपायों के द्वारा समझाता आ रहा है कि यह माता, पुत्री, पत्नी आदि त्रिगुणात्मक उपाधियों से रहित जीवन मुक्त नारी मात्र है और इनकी इसी मुक्ति से समाज का कल्याण बंधा हुआ है। फिर भी यदि यह अपने गुरु कर्तव्य से च्युत होकर पत्नीत्व, मातृत्व आदि संबंधों को चुराती फिरे, तो समाज चुराई हुई वस्तु पर इनका स्वत्व स्वीकार करके क्या अपना विधान ही मिथ्या कर दे। पत्नीत्व की चोरी करने वाली वह अबोध स्त्री अवश्य समाज के जटिल नीति शास्त्र को समझने में असमर्थ रही। तभी तो उसकी जिज्ञासा भरी दृष्टि मेरे मुख पर स्थिर होकर मानो बड़े करुण भाव से बार बार पूछने लगी, क्या मैं पवित्र नहीं हूँ? एक और यह स्त्री है जिसकी माता को माता बनने का अधिकार ही नहीं दिया गया था, और दूसरी ओर मैं हूँ जिसकी माता, नानी, परनानी, दादी, परदादी और उसकी भी पूर्वजाएं अपने पतियों का चरणोदक ले लेकर और उनमें से कोई जीवित ही अग्निपथ पार करके अपने लिए ही नहीं, मेरे लिए भी पतिव्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी है। मैं अनेकों से पूजनीय माँ और आदरणीय बहन का संबोधन पाती रहती हूँ, किंतु इसे कौन अभागा माँ बहन कहकर अपवित्र बनेगा? और वह जानना चाहती है अपने अपवित्र माने जाने का कारण। यह अपने विद्रोही पति के साथ सती ही क्यों न हो जाए, परंतु इसके रक्त के अणु अणु में व्याप्त मलिन संस्कार कैसे धुल सकेगा?
स्वेच्छाचार से उत्पन्न यह पवित्रता की साधना उस शूद्र की तपस्या के समान ही बेचारे समाज की वर्ण व्यवस्था का नाश कर रही है, जिसका मस्तक काटने के लिए स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम दौड़ पड़े थे। उसे घर भेजने का प्रबंध कर मैं जब फाटक से लौटी, तब धरती और मेरे पैर लोहा चुंबक बन रहे थे। उस रात कितनी देर तक मैं इसी समस्या में उलझी रही, यह याद नहीं आता, पर कोई समाधान न निकल सका। अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए भी वह दान नहीं स्वीकार करेगी, और काम देने की बात स्मरण कर मेरे ओठों में एक व्यंग की हंसी आए बिना न रह सकी। वह क्या जाने कि उसकी उपस्थिति क्या क्या अनर्थ कर सकती है। फिर 2 दिन प्रयत्न करने पर भी जब उसका कहीं प्रबंध न हो सका, तब मैंने क्या किया। इसकी कथा मनोविज्ञान संबंधी मेरे अज्ञान को प्रकट करती है। कभी कोई ऐसा लेख नकल करने के लिए दे दिया जिसके पृष्ठों का कोई उपयोग ही शेष न रहा था। कभी कोई ऐसा पत्र लिखवा दिया जिससे रद्दी कागजों की टोकरी का ही गौरव बढ़ना था। पर जब उसकी दृष्टि संकोच के भार से और अधिक नत हो गई, कंठ और अधिक कुंठित जान पड़ने लगा, तब मैंने समझा कि उसने इस काम के अभिनय के भीतर तक देख लिया है। मुझे उसके काम की आवश्यकता नहीं। यह जब उसका रोम रोम जानने लगा, तब इस अभिनय को और चलाने का मेरा साहस ही समाप्त हो गया। फिर कुछ दिनों तक उसका कोई समाचार ही नहीं मिल सका। कदाचित पति का रोग अधिक भयंकर हो उठा। इस बीच में केवल एक बार उसने सहायता की याचना की, जिससे मैंने समझ लिया कि मेरी सहानुभूति को सत्य रूप में ही उसने स्वीकार किया है। दिन के सप्ताह और सप्ताह के महीने बन जाने पर एक दिन उसकी किसी परिचित स्त्री से मुझे इस करुण कथा का जो उपसंहार ज्ञात हुआ, वह तो सुना सुनाया कहा जाएगा, पर उसने मेरे मर्म को जितना स्पर्श किया उतना कोई और घटना नहीं कर सकी। उस अभागी स्त्री की इतनी एकांत साधना भी उसके पति को न बचा सकी। अंतिम क्षणों में पुत्र का मुख देखने को पिता आए थे। उन्होंने अनाहार से दुर्बल, अनेक रातों से जागी हुई बधू की ओर भूल कर भी दृष्टिपात नहीं किया। कदाचित उनके मन में भी यही धारणा रही हो कि उसी अनाचारणी के कारण उनके पुत्र को जीवन से हाथ धोना पड़ा है। स्त्रियों में से जब किसी ने आकर उसकी बेहोशी दूर की, तब सब उसके मृत पति को ले जा चुके थे। रात भर वह उसी प्रकार बैठी रही, परंतु सवेरे ससुर को जाने के लिए सामान ठीक करते देख उसकी चेतना लौटी। आंचल से आंखें पोंछकर जब उसने किवाड़ की ओर से प्रश्न किया, कै बजे चलना है, तो मानो ससुर देवता पर गाज गिरी। प्रथम आघात सहकर जब उनमें बोलने की शक्ति लौटी, तब उन्होंने भी क्रूरतम प्रहार किया। कहा, जो लेकर अपने घर से निकली थी वही लेकर भल मानस से अपनी माँ के पास लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ हमें बुरी तरह पेश आना पड़ेगा। हमारे कुल में दाग लगाकर भी क्या तुम्हें संतोष नहीं हुआ? स्त्री ने क्रोध नहीं किया, मान अपमान का विचार नहीं किया। जिस घर पर उसका न्यायोचित अधिकार था, उसी में पग भर भूमि की भीख मांगने के लिए आंचल फैलाकर दीनता से कहा, घर में कई नौकर चाकर हैं, मेरे लिए 2 मुट्ठी आटा भारी न होगा। मैं भी आप सबकी सेवा करती हुई पड़ी रहूंगी। किंतु ससुर का उत्तर लज्जा को भी लज्जित कर देने वाला था। मुझ तक वह समाचार बहुत विलंब से पहुंच सका। खोज करने पर किसी ने बताया कि वह विधवा आश्रम चली गई है। किसी ने कहा वह माँ के पास लौट गई। धीरे धीरे समय जब उसकी स्मृति को फीका कर चुका था, तब अचानक एक मैले कुचैले लिफाफे ने फिर सब कुछ सजीव कर दिया। वह अच्छी है, मुझे नहीं भूली है, पर और कष्ट नहीं देना चाहती। सिलाई बुनाई आदि के द्वारा उसे कुछ मिल ही जाता है। जब नहीं मिलेगा तब मुझसे मांगने में उसे संकोच न होगा। और भी पूछा है, ऐसी स्त्रियों को जीविका के साधन सिखाने के लिए जो आश्रम मैं खोलना चाहती थी, उसे कब खोलूंगी?
और मैं अपने मन से प्रश्न कर रही हूँ, क्या तुझे आज भी अभिजात्य का गर्व है? क्या तुझे आज भी समाज द्वारा मिले भलाई बुराई के प्रमाण पत्रों पर विश्वास है? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।